हेलो नमस्कार, एसएस नेशनल में आपका स्वागत है। आज हम रुन्नीसैदपुर ब्लॉक में हैं। यहाँ पर रुन्नीसैदपुर ब्लॉक में मौजूद है पीडीएस संघ के प्रखंड अध्यक्ष राम स्नेही राय जी और पीडीएस संघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र मिश्र जी। उनसे सामान कमी मिल रहा है। कहाँ से कमी मिलता है? गोदाम पर से। कितना कम मिला है? 5 कुंटल। कितना में 5 कुंटल? 35 कुंटल में 35 कुंटल में 5 कुंटल। नाम का अनुमोदन करता हूँ। वो आकर के राम सजीवन बाबू को गार्जियन रूप में सौंप रहा हूँ। हमारे आदरणीय जिला से संघ के सभी प्रतिनिधि मंचासीन, साथ ही हमारे इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष संचालन कर रहे, साथ ही हमारे विभिन्न पंचायतों से 300 पंचायत से आए हुए सम्मानित हमारे डीलर भाई, मैं सभी साथियों से विनती करेंगे कि जो हमारे चारों संघ मिलकर आज निर्णय लिए हैं, उस निर्णय पर हम लोग सदैव तैयार रहें और एकजुटता बनाए रखें। संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में अगर हमारे पास संघ नहीं है तो कोई शक्ति नहीं है। इसलिए सारे निर्णय हम लोग ऊंचे पदाधिकारी जो ले रहे हैं उसका पालन करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को बयान करता हूं। यानी हमारे पूरे रुन्नीसैदपुर के संघ को मैं नववर्ष 2023 का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, चंदन करता हूं, नंदन करता हूं। जिन साथियों को अगर इस पर प्रकाश डालना है वो आवे और इस पर प्रकाश। नमस्कार, एसएस नेशनल में आपका स्वागत है। आज हम रुन्नीसैदपुर ब्लॉक में हैं। यहाँ पर रुन्नीसैदपुर ब्लॉक में मौजूद है पीडीएस संघ के प्रखंड अध्यक्ष राम स्नेही राय जी और पीडीएस संघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र मिश्र जी। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कि ये पूरा बिहार आज के तारीख में पूर्ण रूप से वितरण बंद कर रखा है। हमारी सरकार, हमारा संविधान अधिकार देता है प्रत्येक गरीबों को, उसको कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए सरकार ने एक्ट बनाया था फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके उन गरीबों लोगों को रोटी तक नहीं मिल रहा है खाने के लिए। इन पर आप क्या विचार देना चाहिए? देखिए, हम लोग गांव गरीब के निचला तबका तक इस कोरोना काल में जहां सारे लोग अपने घर में छुपे हुए थे, हम लोग अपनी जान पर खेल करके और सबसे निचले तबके तक उसका खाना पहुंचाया, उसका रोटी पहुंचाया। और ये जो सो अभी तक हम लोगों का 2020 से अप टू हम लोगों का जो सो मार्जिन मनी सरकार के यहाँ बकाया पड़ा हुआ है, हमारे पूर्ण रूप में भुगतान नहीं हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं जो हमारा बाकी मार्जिन मनी जितना है लगभग 18 महीने का, वो एक मुश्त हमारे खाते में भुगतान हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के डीलर को होना चाहिए। हम सरकार के ये अभी नई पर आई है मुफ्त वितरण करने की व्यवस्था। 1 जनवरी से जितने भी खाद्यान्न बटेंगे उसमें पैसा नहीं लेना है, मुफ्त जो सो वितरण करना है। हमारा इसमें कहना है कि हमने दिसंबर महीने का चालान लगाया अपना पैसा, सरकार दिसंबर महीने का राशन कहाँ ले गई हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा दिसंबर का चालान जो लगा हुआ है उसकी राशि हमारे खाते में अविलंब भेजा जाए और वितरण के पश्चात हमारे खाते में जो सो जितना हमारा महीना का बनता है वो वितरण के जस्ट पश्चात हमारे खाते में पैसे का ट्रांसफ़र होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसलिए कि हम लोगों का भी खर्चा है, हम लोगों का भी रोजी रोटी है, हम लोगों का बाल बच्चा है, हम लोग मजदूर लगाते हैं, उसको खर्चा कहाँ से देंगे? सरकार से हमारी मांग है, पूर्व से लंबित हमारी मांग है, जो 30,000 रुपया प्रति माह 30,000 रुपया प्रति विक्रेता को मान दे दिया जाए और हमारे साथ जो सहकर्मी कार्य करते हैं उनको 15,000 रुपया मासिक मान दे दिया जाए। ये संघर्ष हमारा पुराना है, चला रहा है। अभी आपको दिनांक 10 जनवरी को बिहार के गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में एक संयुक्त मोर्चा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश के संयुक्त मोर्चा के तहत एक धरना महाधरना का कार्यक्रम किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार को जानकारी देना है, बताना है कि साहब हमारी ये कठिनाइयाँ हैं, हमको महीना में 30,000 रुपया मान दे दो
हमारे सहकर्मी को 15,000 रुपया मासिक दो, हमारी जो सो साप्ताहिक छुट्टी दो, हमको अनुकंपा जो 58 वर्ष किया गया है उसको हटा करके मृत्यु प्रांत तक अनुकंपा जो पहले से चल रहा था उसको दिया जाए, हमारी साप्ताहिक छुट्टी जो है सो लागू किया जाए, हमारे दुकान का जो सो निलंबन की प्रक्रिया पहले चल रही थी उसको लागू किया जाए। ये सब विभिन्न मांगें हमारी हैं, सरकार के पास लंबित है और इसको मानने के लिए सरकार पर जो है सो इसका दबाव पड़ेगा। प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग दबाव देना चाहते हैं, हम लोग धरना करेंगे जो हमारी मांग को मानी जाए। दिसंबर का चालान अन्य स्टेट सभी स्टेट ने दिया बिहार को छोड़कर, लेकिन आम जनता से डीलर कनेक्ट होता है और आम जनता का ये कंप्लेन है कि जो PMGKY का मुफ्त राशन था वो डीलर से मांगा जा रहा है, वो राशन कहा जा रहा है कि डीलर ने चुरा लिया। ये क्या सच्चाई है? नहीं, ये आपको नवंबर माह तक, नवंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज हमारे विक्रेता वितरण किए हैं, 100% वितरण किए हैं, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। दिसंबर का अनाज जो अभी तक हम लोगों को गोदाम में राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं पहुंचाया गया है, नहीं दिया गया है, वो बाकी है। उसका PMGKY बिहार सरकार ने बंद कर दिया। जो अब जनवरी में जितना बटेगा वो जो सो सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्यान्न 5 किलो मिलता है वो 5 किलो मुफ्त देना है। इस संबंध में आपको एक और बात कहनी है, जब बिहार में क्या अपने जिला सीतामढ़ी जिला की बात मैं करता हूं, सीतामढ़ी जिला के में आपको 13 ठो राज्य खाद्य निगम का गोदाम भिन्न भिन्न प्रखंडों में लगा हुआ है। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं, सूचना करना चाह रहे हैं, जिला समाहर्ता महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव महोदय को आपके माध्यम से सूचित करते हैं, जो किसी भी गोदाम से विक्रेता को सही वजन करके सामान की आपूर्ति नहीं की जा रही है, एक एवरेज के तहत आपूर्ति की जा रही है और वो एवरेज जो मानदंड लोग बनाए हुआ है वो जो 51.5 किलो गेहूं का बैग देता है, 50.5 किलो बोरा चावल का बैग देता है, वो बोरा आपको 45 से 48 किलो होता है। अनलोडिंग की व्यवस्था, उतराई चार्ज बिहार सरकार के द्वारा DSD को, जिसको लोग डोर स्टेप डिलीवरी एजेंट कहते हैं, उस डोर स्टेप डिलीवरी एजेंट को सरकार देती है, लेकिन अनलोडिंग चार्ज हम लोगों को देना पड़ता है। वो ठेकेदार की मनमानी है, उसकी दबंगता है, जिसके कारण हम विक्रेताओं को 3 रुपये या 4 रुपये प्रति बैग के हिसाब से उतराई चार्ज देना पड़ता है। ये सब व्यवस्था है। सरकार से हमारी मांग है जो राज्य खाद्य निगम से जिला सीतामढ़ी क्या प्रदेश के प्रत्येक विक्रेता को वजन कर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए और सरकार की जो व्यवस्था है अनलोडिंग नहीं देने का, वो अनलोडिंग चार्ज बंद करवा दी जाए। सर, SFC गोदाम का एक कंप्लेंट आता है कि हमारे पास बड़े पैमाने पर वेटिंग स्केल मशीन नहीं है, जिसके वजह से जो ट्रक आती है उसी का एवरेज निकाल के हम डीलर को दे देते हैं, क्योंकि प्रत्येक बोरा को तौलकर डीलर को देना संभव नहीं है एट अ टाइम। देखिए, ये SFC वाले गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आपको भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम के गोदाम में आता है प्रखंड स्तर पर, सभी वजन करके आता है। आप देखिए, वेयर हाउस सीतामढ़ी में धर्म कांटा लगा हुआ है, FCI का गोदाम सीतामढ़ी पुनौरा में, वहाँ पर धर्म कांटा लगा हुआ है, वजन करके वहाँ से खाद्यान्न आता है। ये लोग बीच में घपलाबाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और खाद्यान्न जो डीलर को कम दे करके काला बाजारी में बेचते हैं। हम लोगों को सही वजन नहीं देता है। हमारी मांग है, प्रत्येक बिहार सरकार के जितनी भी गोदाम है, सारे गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन रखा हुआ है, जिस पर एक बार में आपको 15 कुंटल अनाज का वजन हो सकता है। वो वजन करके देने में सक्षम हैं, लेकिन वो आनाकानी करते हैं, वो गलत व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग को वजन करके उनको देना चाहिए। इसके लिए हमारी मांग है साहब, हमको वजन करके 100% मिलना चाहिए। जो डीलर मांग करते हैं कि आप हमको वेट स्केल पर वेट करके राशन मिलना चाहिए, उनको कहा जाता है कल आना है। कल आने का क्या मतलब होता है? देखिए, एक रोस्टर के तहत अनुमंडल पदाधिकारी या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के तहत विक्रेताओं को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए एक रोस्टर की व्यवस्था है। उस रोस्टर के अनुसार पदाधिकारी को चाहिए मॉनिटरिंग करके, गोदाम का मॉनिटरिंग करने के अधिकार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय को भी है। उनको चाहिए साहब, हमारे विक्रेता जो कठिनाइयाँ हो रही है उसका निराकरण मिल करके करावे गोदाम मैनेजर से। ठीक है, धन्यवाद।
आपने बताया डीलरों से भी हम पूछना चाहेंगे, जो पीडीएस संघ के बहुत सारे डीलर यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी मुख्य परेशानियाँ क्या है जिसकी वजह से वो वितरण नहीं कर रहे हैं। मुख्य परेशानियाँ क्या हैं जो वितरण रुका हुआ है? देखिए, मुख्य परेशानी जो हम लोगों का 8 सूत्री मांग लंबित है, वो सरकार उस पर विचार करके और हम लोगों को दे। दूसरी बात कि जो हम लोगों को ये फ्री बांटना है, दिसंबर माह का अनाज NFA से जो है सो बांटना है, वो फ्री बांटना है, तो मान लीजिए हम लोगों के पास तो एक पैसा आएगा नहीं आएगा, तो फिर हमारे लोगों का बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा? वो मान लीजिए आप हम कमाएंगे आज और 5 महीने के बाद पेमेंट देंगे, तो भी सही से वो भी मैंने बैंक में बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, फिर आया कि नहीं आया, SFC ऑफिस जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग को जिस समय चालान जनरेट हो उसी समय हम लोगों का जो है सो उस हिसाब से पैसा मैंने अकाउंट्स में भेज दिया जाए, डायरेक्ट वहीं से भेज दिया जाए। मान लीजिए हम लोग अगर कम वितरण करेंगे, उस हिसाब से कम वितरण होगी तो आप अगले बार में एडजस्ट कर लेना। आप जैसे खाद्यान्न में आप एडजस्ट करते हैं, सभी तो ऑनलाइन सिस्टम है। साप्ताहिक छुट्टी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो एक छोटी सी आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं उनको भी साप्ताहिक छुट्टी मिलता है, एक रसोईया स्कूल में उसको भी साप्ताहिक छुट्टी मिलता है। लेकिन एक पीडीएस ऐसा डीलर है जो दिन रात को मैंने आप मशीन खोल के मैंने आप सुबह 6 बजे से खोलते हैं, रात के 10 बजे तक मशीन खुली रहती है। किसी भी समय भुगता आते हैं तो उनको राशन देना पड़ता है, तो उनके लिए भी साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए। अनुकंपा का उम्र जो है सो 58 वर्ष जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए, समझे कि नहीं? जो पूर्व की भांति माने पूर्व की तरह आ रहा है उस तरह से होना चाहिए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। हम प्रखंड अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक मशीन ऑन होना चाहिए, ड्यूटी है, 1 से 2 बजे तक बंद होना चाहिए। रात को 10 बजे तक मशीन ऑन रखने का क्या मतलब है? रात सही तो सरकारी तंत्र सरकार की तरफ से इस तरह का रूल रेगुलेशन लागू किया गया है, न हम उसको बंद कर सकते हैं न हम उसको खोल सकते हैं। ऊपर से खुलता है, ऊपर से बंद होता है। ओनली फॉर होना चाहिए न तो शो में हम लोगों को न रखा गया है, सब तो ऊपर से करता है। नेट फेल है, बेड फेल है, पब्लिक जो है सो बुझबे करते हैं, डीलर के सब तरह से मार सहना पड़ता है। सरकार से लड़िए, पब्लिक से लड़िए, तब सरकारी तंत्र का जो है सो पब्लिक से मिला करके चलिए, यही सब तो व्यवस्था है। आप यहाँ पे देख रहे थे कि डीलरों की बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिसके वजह से वो राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही इनका 10 तारीख तक चलेगा स्ट्राइक, एक तरह से वह स्ट्राइक नहीं, ये वितरण रुका हुआ है सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण। पूरे डीलर 10 तारीख को पटना पहुँचेंगे और वहाँ पर अपनी मांग सरकार से रखेंगे, सरकार मांगेगी, उसके बाद ही वितरण स्टार्ट होगा। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।